गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 7.5 को देखे थे, आज हम लोग 7.6 देखेंगे। अब ध्यान देना, इस 7.6 में सिर्फ भाग को पढ़ना है। अभी तक गुणनखंड सीखे हम लोग, लेकिन यहाँ पे जितना भी भाग आएगा वो गुणनखंड पर ही आधारित होगा। तो मतलब चर और अचर का भाग होगा और इसको बनाना होगा। बहुत आसान सब सवाल होगा इसमें, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जो पीछे जो चैप्टर पढ़ाया गया वो सारा चैप्टर जो समझा होगा, इस चैप्टर को आसानी से बना सकता है। ठीक है। अब देखो इसमें पहला सवाल क्या दे दिया कि रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो जाए। मतलब यहाँ पे जो सवाल दिया इसको पहले हल करो और हल करने के बाद जो आंसर होगा उसी के अनुसार ये तब सत्य और असत्य होगा। तो देखो ए पे घात 8 भागा 5 पे घात ए पे घात 5, मतलब इसको भाग देना है। तो ए पे घात 8 बटे ए पे घात 5। तो देखो हम लोग घात और घातांक में क्या पढ़े थे कि अगर भाग में आधार समान हो तो घात क्या हो जाता है, घट जाता है। ऊपर में 8 बार और नीचे में तो कितना बार बच गया, 3 बार ऊपर में बचेगा। तो बस यही हो गया आंसर इसका, मतलब भाग हो गया इसका। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर में ए 8 बार है और नीचे में 5 बार है। तो 8 बार में से 5 बार को भाग देंगे तो नीचे का 5 बार खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बार बच जाएगा, 3 बार। तो इसी प्रकार से सारा सवाल है इसमें। और इसी का 2 नंबर देख ले, ये तो सब आसान सवाल है। घात और घातांक में भी इस प्रकार का सवाल पढ़ लिए हम लोग। भाग में दे दिया माइनस ए पे घात 3, अब इसको भाग देना है ए पे घात 5 बटे माइनस ए पे घात 3। अब देखो ऊपर में 5 बार और नीचे में 3 बार, कितना बार बच गया, 2 बार। ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, यही आंसर है। ये चीज़ समझ में आ गया। 1 नंबर में इसी प्रकार से सारा सवाल है। अब देखो 2 नंबर से जो सवाल लिख रहा है यहाँ पे 2 से 14 तक का 13 तक का सवाल, अब यहाँ पर भी भाग है। तो 2 नंबर में सवाल देखो क्या लिखा कि 12 ए पे घात 3 को 3 ए से भाग देना है। अब देखो इसको कैसे भाग देंगे, नहीं आ रहा नीचे, चलो आ जाओ इधर। तो 12 ए पे घात 3 और भाग में इसको लेके आए थे। अब देखो इस प्रकार का भाग में पहले बताए थे क्या कि सबसे पहले संख्या का भाग दो, उसके बाद चर का, और लास्ट में तब हम लोग काम करेंगे माइनस प्लस वाला। तो 3 चौके 12, ठीक, 4 आ गया ऊपर में ए 3 बार और नीचे में तो कितना बार बच गया, कहाँ, नीचे या ऊपर में। तो बस ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे जितना भी सवाल है ना 2 नंबर से 13 नंबर तक सारा सवाल ऐसे बनेगा। इसको उतारो पहले। अब इसमें देखते हैं 9 नंबर सवाल। ये थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन आसान है। नौ नंबर सवाल में क्या है कि 165 एक्स पे घात 7 वाई पे घात 5 और जेड पे घात 8, इसको भाग देना है -15 एक्स वाई पे घात 3 और जेड पे घात 4 से। अब ध्यान देना इसमें सबसे पहले संख्या का भाग 15 से कट जाएगा, 15 एका 15, 15 एका 15। अब देखो संख्या का भाग हो गया, ये संख्या रह गया ऊपर में। देखो ऊपर में x 7 बार और नीचे में ऊपर में कितना बार बच गया, ठीक है। ऊपर में y 5 बार और नीचे में कितना बार बच गया, ऊपर में ही बचेगा ये। ऊपर में z 8 बार और नीचे में ऊपर में। अब देखो एक बात याद रखना, ऊपर में अगर ज़्यादा रहेगा कोई भी चर तो ऊपर में ही बचेगा, अगर नीचे में ज़्यादा रहेगा तो नीचे में बचेगा, ठीक है ना। तो भाग देने में इस चीज़ को ध्यान रखना। ये हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। तो बस यही आंसर होगा इसका। चलिए इसमें और कुछ सवाल को देखते हैं हम लोग। तो इसमें सारा सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा। चलो इसका 11 नंबर देखो। 11 नंबर में देखो कैसे लिख रहा है सवाल को। 143, ये माइनस आ गया, एक्स पे घात 3 वाई पे घात 3 जेड, और भाग देने बोल दिया -13 एक्स वाई। अब देखो ये 11 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट गया तो 11 बच गया। एक्स ऊपर में 3 बार और नीचे में 1 बार, 2 बार। वाई ऊपर में 3 बार नीचे में 1 बार, 2 बार। जेड सिर्फ ऊपर में नीचे में नहीं है,
अब देखो माइनस माइनस कट गया तो आंसर यही रह गया। आसान है ना सवाल। अब देखो 14 नंबर से सवाल देखना यहाँ से। यहाँ पर वही चीज़ है कि निम्नलिखित को भाग दे। 14 का एक सवाल देख लेते हम लोग। इसमें देखो 3 नंबर सवाल क्या लिख रहा है इसमें कि 66 p² r क्यूब बटे 11 क्यूब r पे घात 2 मतलब r²। सबसे पहले संख्या 11 6 66, संख्या कट गया, ऊपर में 6 बच गया। अब देखो p ऊपर में नीचे में नहीं है तो ऐसे रह गया, q ऊपर में 2 बार और नीचे में 1 बार तो ऊपर में बच गया, r ऊपर में 3 बार नीचे में 2 बार तो ऊपर में 1 बार बच गया। तो ये आंसर है। आसान है ना सवाल। चलो इसको उतारो तब फिर आगे चलते हम लोग। अब चलो 15 नंबर में चलते हैं हम लोग। अब 15 नंबर में सवाल थोड़ा सा बड़ा दिया लेकिन है ये आसान। जो गुणनखंड सही से सीखा होगा उससे 15 नंबर का सारा सवाल बन जाएगा। ध्यान देना इधर। 15 नंबर में पहला सवाल लिख रहा है क्या कि 10x माइनस 25, बात नहीं करो, को भाग देना किससे 2x माइनस 5। देखो अब ये आ गया गुणनखंड का सवाल। जब तक इसका हम लोग गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक इसका भाग होगा नहीं। ऊपर में ध्यान देना, हमेशा याद रखना जब भी गुणनखंड होगा ना तो लगभग ऊपर का ही होगा, क्योंकि हम लोग को नीचे से तो भाग देना है, नीचे में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले देखो दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा ना, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो रूल वही है जो हम लोग गुणनखंड में सीखे थे। इससे 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बच गया 2x माइनस 25, यहाँ पे बच गया 5 और नीचे में 2x माइनस 5 पहले से। अब देखो दोनों सेम हो गया ना, ये कट जाएगा तो बच गया कितना, तो बस यही आंसर है, हो गया इसका भाग। आसान है ना। तो पहले गुणनखंड कर लेना होगा, उसके बाद जो कटेगा मतलब जिससे भाग लेगा उसको भाग दे देना, क्योंकि डायरेक्ट भाग नहीं लग रहा था। ठीक है, चलो इसमें कोई और एक सवाल को देखते हैं। चलो इसी का 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल ध्यान देना इसका। इसमें सवाल लिख रहा है क्या कि 96 ABC ब्रैकेट में 3A माइनस 12 और फिर गुना में कितना है 5B माइनस 30। अब देखो भाग किसको देना, इसमें भाग दे देना 144 A माइनस 4 B माइनस 6। देखना ये बहुत आसान सवाल, ये गुना में है, ये 5B B के साथ गुना में। अब ऊपर में देखो, नीचे का लगभग कुछ नहीं करना होगा, पहले ऊपर में देखो जो घर है उसमें ही ज़्यादा कुछ काम होगा। 3 इसमें कॉमन आ जाएगा, 5 इससे कॉमन आ जाएगा। चलो उसी चीज़ को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये 96 ABC तो वैसे रह गया, इसके साथ कुछ नहीं किया, इससे कॉमन 3 निकल गया, यहाँ पे बच गया A माइनस 4। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, ब्रैकेट का अर्थ ही गुना होता है तो गुना दे दिए, इस दोनों से कॉमन 5 आ गया तो बच गया क्या B माइनस 6। अब नीचे में जैसे था उसको वैसे लिख देते हैं, 144 A माइनस 4 और फिर क्या B माइनस 6। अब देखो संख्या को पहले कटाओ, ये 12 से कटेगा, ये भी कटेगा, कटेगा ना, तो देखो या फिर 3 से पहले कटा दो इसको, 3 से भी कट जाएगा। तो ये 3 चौके 12, 3 8 24। अब ये देखो 2 बार में इससे कट जाएगा, कटेगा ना, ये 2 बार में इससे कट गया। संख्या का तो कहानी खत्म, नीचे में अब संख्या नहीं बचा। अब देखो 4 कटेगा, A माइनस 4 A माइनस 4, B माइनस 6 B माइनस 6। नीचे का सारा चीज़ कट गया, नीचे अब कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो ऊपर में क्या क्या बच गया, ऊपर में 2 ABC गुना 5। अब इसको गुना कर दो, 5 दूना 10 ABC। समझ में आ गया सभी को, एकदम आसान सवाल है, तरीका से बनाओगे तो कहीं नहीं फंसोगे। चलो इसको उतारो जल्दी से, तब फिर आगे देखते हैं सवाल। अब देखो 15 में 2 सवाल देख लिया हम लोग, 15 में ना टोटल 6 सवाल है, ये 6 सवाल ऐसे ही बनेगा। अब देखो 16 नंबर में भी सवाल सेम है, तो 16 नंबर को तो हम लोग छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग सवाल में।
क्योंकि जो 15 समझ में आ गया जिसको, या फिर उससे पहले वाला सवाल जो समझ गया, उससे 16 नंबर बन जाएगा आराम से। बहुत ईजी सब सवाल है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर से। ध्यान देना 17 नंबर में 16x² माइनस 9y² बटे 4x माइनस 3y। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इसको भाग देना है। अब गुणनखंड में जितना रूल पढ़े उसी से ये सारा सवाल बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि मिला जुला सब सवाल दे दिया। क्योंकि हम लोग 7.1 में एक रूल से पढ़े, दूसरा में 2 रूल से पढ़े, 7.3 में अलग रूल था, 7.4 में अलग था, 7.5 में अलग था, इसीलिए बनाने में आसानी था। लेकिन इस चैप्टर में क्या कर दिया, सारा रूल को मिला दिया है। तो किसी पे सूत्र लग जाएगा, किसी में एक जैसा संख्या कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, किसी में पदों की संख्या सम वाला रूल आ जाएगा। जहाँ पे जो रूल लगेगा उसके अनुसार तुमको बनाना है। अब देखो यहाँ पे संख्या तो दोनों में है, लेकिन एक जैसा संख्या कॉमन नहीं आएगा दोनों में। लेकिन देखो ऊपर में हम लोग देखो ये स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्या है ना, 16 वर्ग संख्या है, 9 भी वर्ग संख्या, मतलब ये सूत्र पे लागू होगा सवाल। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। उसी प्रकार से 3y का होल स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर वाला सवाल आए ना, वर्ग वाला, तो जान लो लगभग वो सूत्र पे ही बैठेगा। नीचे में यही चीज़ है। अब ऊपर में देखो a² माइनस b² आ गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये चीज़ समझ में आ गया। अब नीचे में जो था उसको वैसे बैठाएंगे हम लोग। अब देखो ऊपर और नीचे एक चीज़ सेम आ गया ना, ये कट गया, बच गया क्या, 4x प्लस 3y। तो देखो यही आंसर है हम लोग का। ये 17 नंबर का सवाल था। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे जितना सवाल है ना 17 से लेकर 23 नंबर तक, सारा सवाल गुणनखंड पे ही आधारित है। पहले गुणनखंड करना होगा तब सवाल बनेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर का ही गुणनखंड होगा, कहीं कहीं सवाल में नीचे का भी गुणनखंड करना होगा तब सवाल बनेगा, ठीक है। चलो इसमें और एक सवाल को देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल। देखो 22 नंबर क्या लिख रहा है सवाल में, 11x² नहीं x² माइनस 11x और प्लस का 24 और बटे में क्या दे दिया, x माइनस 8। अब देखो इतना तो कंफर्म हो गया कि x माइनस 8 ऊपर में भी आएगा तब ये कट जाएगा, यही ना। तो देखो ये सूत्र में भी नहीं बैठेगा, ना इसमें पदों की संख्या सम है, और ना इसमें एक जैसा चर है, और ना ही एक जैसा सब में संख्या है। तो मतलब लास्ट वाला जो रूल पढ़े थे हम लोग 7.5 में, उस रूल से ये बनेगा। मतलब इसके आगे जो रहेगा लास्ट वाले से गुना करने के बाद जो आया उसको 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटने के बाद गुना करने से 24 पुर जाए, जोड़ने या फिर घटाने पे ये 11 पुर जाए, यही ना पढ़े हम लोग। तो लास्ट में कितना है इसका 24 का 2 भाग, 4 6 6 24 या फिर 8 3। अब देखो इसको गुना करेंगे 24 पुर जाएगा, लेकिन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 10 ही आएगा। लेकिन हम लोग को लाना क्या, माइनस का 11। अब देखो 8 3 24, दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब -8 और -3 के रूप में इसको तोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नीचे आ रहा है क्या लाइन, नहीं आ रहा, चलो आओ ऊपर आ जाओ। तो देखो यहाँ पे अब इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, x² रह गया अपने यहाँ पे -8x माइनस 3x और प्लस का 24 और बटे में x माइनस 8। अब ध्यान देना इस दोनों से एक जैसा क्या आ जाएगा, x बच गया x माइनस 8, इस दोनों से -3 x माइनस 8 बटे में x माइनस 8। अब देखो ऊपर में ये घर सेम हो गया, x माइनस 8 x माइनस 3 और नीचे में x माइनस 8। अब देखो ये कट गया, सॉरी ये कटेगा ना, ये और ये कट गया तो बच गया कितना, बस यही आंसर है। समझ में आ गया ना, इतना काम करने के बाद ये होगा। चलो उतार इसको जल्दी से। देखो 24 का 1 नंबर में लिख रहा है क्या, x ब्रैकेट में x प्लस 1 फिर x प्लस 2 और x प्लस 3। इसको भाग देना किससे, इससे भाग देना कितना, x इंटू एक्स प्लस 1 से ना। ये तो डायरेक्ट हो गया ना, इससे ये कट गया और x से x कट गया, निकल गया आंसर डायरेक्ट। सिर्फ नीचे वाले को हटाना, यही तो भाग है ना। तो देखो इसमें सारा सवाल बन जाएगा। ध्यान देना टोटल सवाल है 1 से लेके 24 नंबर तक और लगभग इसमें 50 सवाल होगा।
ठीक है। तो इस 50 सवाल को तुम लोग अच्छा से बनाना। अगर इसमें नहीं बनेगा ना तो इसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत है, दिक्कत भी हो सकता है इसमें। तो इसको पहले तुम लोग बना लेना, तब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।